हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डोसेज फॉर्म चैप्टर के बारे में। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक फर्स्ट, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स कवर अंडर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं? दीज आर डेफिनेशंस ऑफ ड्रग एंड डोसेज फॉर्म। ड्रग क्या होता है, डोसेज फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, नीड एंड फीचर्स ऑफ डोसेज फॉर्म। क्यों हम डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन क्या है। एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म, मीन्स ऑल डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, डेफिनेशंस। ड्रग, ड्रग क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग। और ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट। ड्रग क्या होता है, एक एजेंट होता है। इंटेंडेड फॉर यूज एज अ डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन मैन और एनिमल। मीन्स ड्रग एक ऐसा एजेंट होता है कि जिसका यूज़ हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, मिटिगेशन के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन मैन और इन एनिमल। दैट मीन्स बोथ इन मैन और एनिमल वी यूज अ ड्रग। Let's see once again. A drug may be defined as an agent intended for use as a diagnosis, mitigation, treatment, cure, and prevention of disease in man or in animal. Uh, these are the very simple definition of drug. Second definition, dosage form. क्या होता है dosage form? Dosage form is the combination of drug, means dosage form is the combination of drug and a different kinds of non-drug component. That means inactive drug components is called as additive or excipients. जनरली हम ड्रग बनाने के लिए डोसेज फॉर्म का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स समटाइम्स वी एडिंग अ चिलेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। गिव एग्जांपल ऑफ डोसेज फॉर्म, दैट मीन्स गम एक्केशिया। गम एक्केशिया का यूज़ क्या होता है, एज अ बाइंडिंग एजेंट, बट दैट्स नॉट अ एक्टिव पार्ट ऑफ अ ड्रग. A drug is active part and dosage form is a additive or excipients. That means we in why we prepare the dosage form, because increase the strength of a drug, stability of drug. These are the dosage form definition. Dosage form is the combination of drug, means drug के combination में use करते हैं, and a different kinds of non drug component. That means non active part. सेकेंड पॉइंट, इम्पोर्टेंस, नीड, फीचर्स ऑफ डोसेज फॉर्म। क्यों हम डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है डोसेज फॉर्म बनाने की। तो इसके 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक वन बाय वन। टू कंट्रोल द बिटर, साल्टी और एबनॉक्शियस टेस्ट और ऑर्डर ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस। एग्जाम्पल कैप्सूल और कोटेड टैबलेट। क्यों बनाते हैं हम डोसेज फॉर्म? बिटर टेस्ट, साल्टी टेस्ट और एबनॉक्शियस टेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए और ऑर्डर ऑफ ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए। सपोज वी प्रिपेयर कैप्सूल. Capsule is a shell-like structure. Under capsule, we keep our main drug. Due to capsule, there is no any bitter taste, salty taste we observe. Second point, to protect the drug substance from oxidation, hydrolysis, and reduction. Example, coated tablet. These are the second importance, to protect the drug from oxidation, hydrolysis, and reduction. Third importance, to provide the insertion of drug into one of the body cavity. Example, rectal suppository. Fourth point, to protect drug from destructive effect of gastric juice of the stomach after oral administration. Example, enteric coated tablet. एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है? एंटेरिक कोटेड टैबलेट मीन्स ऐसी टैबलेट होती है कि जो कि ना स्टमक में डिसोल्व होते हैं और डायरेक्टली इंटेस्टाइन में। इंटेरिक कोटेड, दैट मीन्स इंटेरिक मीन्स इंटेस्टाइन। ऐसा कुछ ड्रग्स ऐसे होती है कि वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EHCl, मीन्स हमारे GIT में EHCl प्रेजेंट रहता है, जिस HCl के वजह से हमारा ड्रग इनएक्टिव होता है और वो ड्रग एक्शन नहीं दे पाता है। इसलिए हम ड्रग को क्या करते हैं, एंटरिक कोटेड करते हैं, जो कि ड्रग ना कि HCl का कोई इफेक्ट उस पर पड़ता है, ड्रग डायरेक्टली
इंटेस्टाइन में जाता है और उधर डिसॉल्व होकर एक्शन शो करता है, इसलिए डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। फिफ्थ, टू प्रोवाइड सस्टेन रिलीज एक्शन थ्रू कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म, एग्जाम्पल सस्टेन रिलीज टैबलेट। क्यों डोसेज फॉर्म बढ़ाते हैं हम? ड्रग की एक्शन बढ़ाने के लिए। कुछ ड्रग्स क्या होते हैं कि जल्दी ही डिसॉल्व होते हैं और जल्दी ही एक्शन शो करते हैं, बट हमको क्या चाहिए होता है कि ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रहे, ज़्यादा एक्शन शो करे और धीरे धीरे एक्शन शो करे, इसलिए हम सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाते हैं। दैट मीन्स हम ऐसे डोसेज फॉर्म्स प्रिपेयर करते हैं कि उससे ड्रग धीरे धीरे डिजॉल्व हो और एक्शन स्लोली स्लोली प्रोवाइड करे, ना कि 1 घंटे में सब डिजॉल्व हो और एक्शन भी जल्दी दे दे, फिर क्या करे बाद में। इसलिए टू प्रोवाइड ए सस्टेन रिलीज एक्शन मीन्स स्लोली स्लोली ड्रग एक्शन प्रोड्यूस। And last importance, to provide maximum drug action from topical administration sites, example cream, paste, ointments, means बहुत सारे ड्रग है कि जो कि हम टॉपिकल यूज़ करते हैं। सपोज हमको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ स्किन पे, इसके लिए ना कि हम ड्रग लेगा तो वो जीआईटी में जाएगा, उधर डीजल होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर अपना एक्शन शो करेगा। बट विद द हेल्प ऑफ डोसेज फॉर्म हम क्या करते हैं कि ऐसे उसी ड्रग को हम डोसेज फॉर्म की वजह से क्रीम पेस्ट और ऑइंटमेंट में प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम क्रीम डायरेक्टली फंगल इन्फेक्शन पे लगाते हैं और एक्शन जल्दी शो करता है और मैक्सिमम एक्शन। Let's say to provide maximum drug action from topical administration sites, example cream, paste, ointments. These are the some importance or need features of dosage form. So दोस्तों आपको समझ में आ गई का होगा तो क्यों हम डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म? देर आर मेन 3 classes: solid dosage form, liquid dosage form, and semi-solid dosage form. Solid dosage form means completely solid, liquid means completely liquid, and semi-solid means like a jelly-like structures. Not a completely solid or not a liquid, but in between, semi-solid. Semi means semi. Let's see, in semi-solid dosage form there are two main subcategories: unit dosage form and bulk dosage form. यूनिट डोसेज फॉर्म क्या होता है? सपोज टैबलेट, हम टैबलेट पैकेट से फोड़े, टैबलेट एक ही बार खाते, ना कि ये 10 बार खाते टुकड़े टुकड़े करके। और बल्क डोसेज फॉर्म क्या रहता है कि बड़ा कंटेनर रहता है, उसमें बहुत सारा ड्रग रहता है, जो कि हम 1 वीक के लिए भी खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। बट यूनिट डोसेज फॉर्म एक ही बार फोड़ा तो सब खाना पड़ता है। सेकेंड क्या है? लिक्विड डोसेज फॉर्म, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म एंड बायफेजिक डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक में सिर्फ एक ही फेज रहती है ड्रग की, और बायफेजिक में मीन्स हम 2 फेज मिक्स करके ड्रग बनाते हैं। और थर्ड पार्ट है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स हम लाइक जेली ऑइंटमेंट हम बॉडी के एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। इंटरनल मीन्स हम बॉडी कैविटी में रखकर उसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल। फर्स्ट, सॉलिड डोसेज फॉर्म। देयर आर 2 सब टाइप्स: unit dosage form and bulk dosage form. In unit dosage form, there are, for examples, tablet, capsule, powder, and pills. These are the unit dosage form. मैंने आपको बताया है यूनिट मीन्स एक ही बार, टैबलेट हम एक ही बार खाते, मैक्सिमम 2 बार खाते। समटाइम्स वी मेक अ हाफ टैबलेट्स एंड inhaled 2 times, twice a day. And bulk dosage form, dusting powders, insufflations, dentifrices, snuffs, ear powder, fine powder and granules. बल्क मीन्स क्या है? हम इसका यूज बहुत बार कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इनसफिशियंस मीन्स एरोसोल। समटाइम्स अस्थमा पेशेंट्स हैविंग अ insufflator और aerosol, they use many times, not a one time. अगर एक ही बार यूज़ करेगा तो आदमी को कितना लगेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लिक्विड डोसेज फॉर्म। देर आर ऑल्सो 2 सब टाइप्स: मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म एंड बायफेजिक डोसेज फॉर्म। इन मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म देर आर ओनली 1 phase ऑफ डोसेज फॉर्म. In biphasic dosage form, that means there are 2 phases. Let's see example of a monophasic dosage form: liniment, lotion, gargles, mouthwashes, syrups, linctures,
nasal drops, eye drops, elixirs, and throat mints. These are all are the example of a monodosage form. And in biphasic dosage form, there are only two examples: emulsion and suspension. That means in emulsion or suspension, there are two phases are present. थर्ड पार्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, देर आर एक्सटर्नल और इंटरनल. मैंने आपको बताया पहले, एक्सटर्नल मीन्स हम बॉडी के एक्सटर्नली यूज़ करते हैं और इंटरनल मीन्स हम बॉडी कैविटी में रखकर इसके डायरेक्ट यूज़ करते हैं. इन एक्सटर्नल देर आर फॉर एग्जाम्पल्स ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. पेसरीज एंड सपोजिटरीज आर द इंटरनल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो दोस्तों आपको याद आ ही गया होगा क्लासिफिकेशन क्या है थ्री पार्ट से: सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड. हर एक के अलग अलग दो दो सब क्लासेस है. इन सॉलिड में यूनिट और बल्क, इन लिक्विड में मोनोफेजिक और बायफेजिक, और सेमी सॉलिड में एक्सटर्नल और इंटरनल. याद रखिए इसको, बहुत ही सिंपल है. चलिए देखते नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट डिटेल में देखते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म. क्या होते हैं एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म के? सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है? यूनिट डोसेज फॉर्म होता है. इट इज़ इकोनॉमिकल मीन्स कॉस्टली नहीं रहता है. इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी रहता है. इजी टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए भी इजी रहता है. रैपिड डिजोल्यूशन मीन्स स्लोली डिजोल्व होता है और एक्शन भी फास्ट देता है. सस्टेन रिलीज एक्शन प्रोवाइड मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वी गेट अचीव. इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. कौन कौन से? डिफिकल्ट टू स्वेलो चिल्ड्रन. आप तो जानते हैं बच्चों को टैबलेट दिए और कैप्सूल दे के उनको तो प्रॉब्लम होगा स्वेलोइंग करने के लिए. दैट मीन्स इज कम अंडर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म. नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट. अगर पेशेंट को खाना ही सूझ नहीं रहा हो, कैसे खाए, तो कैसे एडमिनिस्टर कर सकता है ड्रग को? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो बिकॉज रैपिड डिसोल्यूशन, दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो. सपोज कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई, ड्रग की एक्शन जल्दी चाहिए, पर अगर हम सॉलिड डोसेज फॉर्म दें, अगर ड्रग को 1 घंटा डिजोल्व होने में लगेगा तो एक्शन कब मिलेगा? तब तक पेशेंट बचेगा या नहीं. इसलिए एक कम अंडर द डिसएडवांटेजेस. सम ड्रग कॉज जीआईटी इरिटेशन. मैंने आपको बताया जीआईटी में HCl होता है. सम ड्रग्स डिसॉल्व रैपिडली एंड फॉर्म इरिटेशन. डिफिकल्ट टू ओल्डर पेशेंट. यही चिल्ड्रन और एल्डर पेशेंट के लिए, ओल्डर पेशेंट के लिए इट्स नॉट सुटेबल डोसेज फॉर्म. These are the advantages and disadvantages of solid dosage form. Next, important definitions come under the solid dosage form. Tablets. क्या होती है tablets? These are a solid unit dosage form of medicament. These are solid unit dosage form of a medicament or medicaments. That means tablets में एक ही ड्रग रह सकता है कि अदरवाइज 2 ड्रग्स भी रह सकते हैं और मे बी 3 ड्रग्स भी रख सकते हैं. Let's see, these are solid unit dosage form of medicament which are prepared by molding or by compression. These are the very simple definition of tablets. Second definition, capsules. The capsules are solid unit dosage form in which one or more medicament or inert substances are enclosed within a small shell, generally prepared by suitable form of gelatin. कैप्सूल क्या रहते हैं? ऐसा ही डोसेज फॉर्म रहता है कि हम शेल रहती है, जिलेटिन की शेल, उसके अंदर हम ड्रग को रखते हैं और इसको कैप्सूल कहते हैं. सेकेंड डेफिनेशन, पिल्स. पिल्स आर स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट एंड आर इंटेंडेड टू एडमिनिस्टर ओरली. पिल्स टैबलेट की जैसी रहती है बट इसकी साइज राउंडेड रहती है. And tablets having many types of shape sizes, but pills having only rounded shape. Dusting powders. These are meant for external application to the skin and are generally applied in very fine state of subdivision avoid local irritation. ये पाउडर रहती है, लोकल इरिटेशन के लिए हम एक्सटर्नल इसका यूज़ करते हैं. इंसप्लेशन. What is insufflation? These are medicated dusting powder meant for introduction to the body cavity such as ear, nose, throat, vagina with the help of apparatus is called as insufflator. मैंने आपको बताया अस्थमा पेशेंट इंसप्लेटर पंप यूज़ करते
इसी को इंसप्लेशन कहते हैं, जिसके अंदर ड्रग रखा जाता है। स्नब्स, these are finely divided solid dosage form of medicament which are inhaled into nostrils for its antiseptic bronchodilator at decongestion action। मीन्स ऐसे ड्रग जिसका यूज़ हम अपने नोस्ट्रिल्स के लिए इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। स्नब्स, याद कैसे रखिए, स्नब्स मीन्स क्या, यस यण, यण मीन्स नोज, नोज नोज प्रॉब्लम्स के लिए और नोज इन्फेक्शंस के लिए हम स्नब्स का यूज़ करते हैं। डेंटिफ्राइसिस, डेंटी मीन्स डेंटल मीन्स टूथ, दिस मेडिकमेंट्स रिलेटेड टू टूथ। These are applied with the help of toothbrush for cleaning the surface of teeth. They contain suitable detergent or soap, some abrasives, and suitable flavoring agents we are used for making a dentifrice। तो दोस्तों आपको वेरी यूज़फुल होगा याद रखने के लिए। टैबलेट्स, कैप्सूल, टैबलेट्स क्या रहता है, ऐसे मेडिकामेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन और मोल्डिंग से बनाए जाते हैं। कैप्सूल मीन्स शेल के अंदर हम ड्रग को रखते हैं। पिल्स मीन्स राउंडेड शेप रहती है, टैबलेट की जैसे रहती है। डस्टिंग पाउडर्स मीन्स एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं लोकल इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, पाउडर ही रहते हैं। इनसप्लेशंस मीन्स विद द हेल्प ऑफ एपरेटस वी टेक ड्रग्स। स्नब्स related to nostrils infection, dentifrices related to dental infection। These are the definitions come under the solid dosage form। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड डोसेज फॉर्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म? ऑनसेट ऑफ एक्शन इज फास्ट, लिक्विड डोसेज फॉर्म की एक्शन फास्ट रहती है। सर्टन मेडिकामेंट कैन ओनली बी गिवन बाय दिस फॉर्म, certain drugs are to be given in suspended form, produce maximum surface area. Some drugs taken by dry form cause irritation, so we use a liquid dosage form। These are the advantages of liquid dosage form। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कौन सा है? डोज इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लिक्विड डोसेज फॉर्म में जनरली इंजेक्शंस रहते हैं और पैरेंट्रल ऐसे ड्रग रहते हैं हम जिन ड्रग्स को हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनहेल करते हैं और इंजेक्ट करते हैं। सपोज हमने कोई 5 ml का इंजेक्शन लिया, अगर हम उस इंजेक्शन को ब्लड में इनहेल कर दिया तो पूरा ब्लड में वो 5 ml के 5 ml जाएगा। अगर 5 का 6 ml भी गया ब्लड के अंदर तो इसकी पॉइजनिंग हो सकती है और कुछ भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए हम लिक्विड डोसेज फॉर्म, डोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड डिसएडवांटेज, स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन प्रॉब्लम। Storage should be proper because we prepare drug directly inhaled or inject into the bloodstream। or transportation problems means liquid dosage form, we are generally stored in a glass container, so transportation is very important factor in liquid dosage form। second, costly dosage form, costly भी रहता है because लिक्विड रहता है, उसको नो एनी एक्सिपेंट्स वी यूज मोर। These are the 5 disadvantages of liquid dosage form। Let's see some important definitions under the liquid dosage form। First, syrups। क्या होता है syrups? Syrups are sweet, viscous, concentrated aqueous solution of sucrose or other sugars। That is, the syrup containing a medicinal substances are called as a medicated syrup। Syrups क्या रहता है? मेडिसिनल ही सब्सटेंस रहता है, पर इसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है और ड्रग थोड़ा रहता है। एलिक्सर्स आर क्लियर, प्लीजेंटली फ्लेवर्ड, स्वीट, हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। एलिक्सर में हाइड्रोअल्कोहलिक, दैट मीन्स अल्कोहल का प्रमाण रहता है एलिक्सर में। इट्स सेम लाइक सिरप्स। लिंक्टस आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग सुक्रोज एंड मेडिसिनल एजेंट एंड आर यूज फॉर रिलीफ ऑफ अ कफ। लिंक्टस का मेन पर्पज क्या रहता है? रिलीफ ऑफ अ कफ। दीज आर द 3 डेफिनेशंस, सिरप्स, एलिक्सर एंड लिंक्टस।
Fourth, drops. These are a liquid preparation meant for oral administration. This preparation contain potent medicament. These are the definition of drops. Second, next definition, लिनिमेट्स एंड लोशंस. सो दोस्तों, कुछ बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिनिमेट्स एंड लोशंस. तो मैंने आपको ये इधर डेफिनेशंस भी दिए हैं और एज अ यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस में भी दिया है. तो चलिए देखते हैं. लिनिमेट्स आर लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन विथ फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑन द स्किन. लिनिमेंट्स क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन है. हम स्किन के एक्सटर्नली यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. लेट्स से एग्जांपल ऑफ झंडू बाम. झंडू बाम हम कैसे यूज़ करते हैं? वो बॉडी पे रब करते हैं, स्किन पे, सर पे, तो वो एक्शन देता है, कम अंडर द लिनिमेंट. लोशंस क्या रहता है? टेक अ एग्जांपल ऑफ बॉडी लोशन. लोशन और लिक्विड प्रिपरेशन. लिनिमेंट और लोशन दोनों भी लिक्विड प्रिपरेशन है, दोनों भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, दोनों भी स्किन के लिए यूज़ करते हैं. बट लिनिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग एंड लोशन विदाउट फ्रिक्शन. जनरल हम सिर्फ लगाते हैं बॉडी को, उधर फ्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं रहती. एग्जांपल आप लिया है लिनिमेंट्स में झंडू बाम. हम झंडू बाम को बॉडी पे रब करते हैं. लोशंस में लिया है हमने बॉडी लोशंस को हम सिर्फ बॉडी पे स्मूथली लगाते हैं और वो अपना एक्शन देता है. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लिनिमेंट में भी अल्कोहलिक और ऑयली सॉल्यूशन. लिनिमेंट्स में ऑयल भी रहता है और अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी रहता है. और लोशंस, दिस आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्सॉर्बम मटेरियल सच एज कॉटन वूल. लोशंस को हम कॉटन वूल के यूज से लगाते हैं. थर्ड पॉइंट, लिनिमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन अ ब्रोकन स्किन बिकॉज इट्स कॉज एक्सेसिव इरिटेशन. हम लिनिमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे नहीं लगाने का, क्योंकि वो एक्सेसिव इरिटेशन करता है, कॉज करता है. लोशन स्मूथ रहता है, सूथिंग रहता है और वो प्रोटेक्टिव पर्पज़ के लिए हम इसको ब्रोकन स्किन पे लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको समझ में आ गए तीन पॉइंट्स, लिनिमेंट्स और लोशंस. टेक अ एग्जांपल ऑफ वन. फोर्थ पॉइंट फॉर दिस डिफरेंस इज एग्जांपल झंडू बॉम. एंड इन लोशंस इट्स बॉडी लोशन, स्किन लोशन, देर आर वेरी टाइप्स ऑफ लोशंस. Second, gargles. Gargles are aqueous solution of drug used to treat throat infection, usually supplied in a concentrated form. क्या होते हैं गार्गल्स? गार्गल का यूज़ हम अपने सोर थ्रोट के लिए यूज़ करते हैं और लिक्विड प्रिपरेशन रहता है और उसमें मेडिकामेंट भी रहते हैं. माउथ वॉशेस, माउथ को वॉश करने के लिए. लेट्स सी डेफिनेशन. These are the aqueous solution of the drug with a pleasant taste and odor used to make a clean and deodorize mouth cavity. It's very simple definition. Eardrops means drops used in the ear infection. These are a sterile solution and suspension of drug that are instilled into the eye. Sorry, eye means here is a eye drops, not a ear drops. With the help of drops, sterile होनी चाहिए, means free of microorganism. Sorry friends, here is not a ear drops, it's a eye drops. Let's fix it. And last definition is ear drops. These are a solution of drug that are instilled into the ear with a dropper, are called as ear drops. Ear drops का रहते हैं, ड्रॉप्स रहते हैं मेडिसिन के, हो हम ईयर में डालते हैं. और आई ड्रॉप्स क्या रहते हैं? वही भी ड्रॉप्स ही रहते हैं, बट वो हम आई इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. Second, next definition, emulsion or suspension. Emulsions. Emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids, immiscible, not a miscible with each other. Emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids are mixed, one of which is distributed throughout the other in a minute globules and a system is stabilized by addition of third substance is known as the emulsifying agents. सो दोस्तों, हम डोसेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि मोनोफेजिक डोसेज, लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंडर में दो सब कैटेगरीज आती है, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म और बायफेजिक डोसेज फॉर्म. हमने मोनोफेजिक देख लिया. देखते बायफेजिक. बायफेजिक मीन्स दो फेज. इन इमल्शन देयर आर टू फेजेस, मीन्स दो ड्रग्स इमिसिबल विथ ईच अदर, but with the help of a third substance known as the emulsifying agent, we mix these two drug samples in each other and make a stable preparation for use. Generally,
oil and water phase are two phases are observed in emulsion. Let's see once again definition. Emulsion is a biphasic dosage form in which two immiscible liquids are mixed, one of which is distributed throughout the other in minor globules, and system is stabilized by addition of a third substance known as emulsifying agents. Next definition, suspensions. Suspension is a biphasic systems in which solid substances are suspended in a liquid medium and system is being stabilized by addition of third substance known as a suspension. इमल्शन में दोनों भी क्या बोलते हैं, दोनों भी लिक्विड रहते हैं, एक बट मिसिबल नहीं रहते हो. सस्पेंशन में क्या रहता है, एक सॉलिड रहता है और एक लिक्विड रहता है. हम सॉलिड को सस्पेंड करते हैं लिक्विड में और विद द और ऐड करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट एंड मेक अ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड यूज इट सस्पेंशंस. मीन जनरली एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन इज चिल्ड्रन syrups are common the suspensions. Our last point about this topic is semi-solid dosage form. There are come under the two definitions: ointment and creams. What's ointment? Ointment are semi-solid preparation intended for external application to the skin or mucous membrane. They usually contain medicament or medicaments dissolved, suspended, or emulsifying in an ointment base. And cream, these are a semi-solid preparation meant for application into the application containing large amount of powder solids. These are very simple definitions of ointment, creams. Under the semi-solid dosage forms, cream, paste, jellies come under the semi-solid. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सो दोस्तों, शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा. तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखा, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उसके एग्जांपल और उसकी डेफिनेशंस, इमल्शन सस्पेंशन की भी डेफिनेशंस, गार्गल, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स की डेफिनेशंस, ड्रॉप्स की डेफिनेशंस, लिनीमेंट्स, लोशंस की डेफिनेशंस और उनका डिफरेंस, क्या डिफरेंस है लिनीमेंट एंड लोशंस के बीच में. सिरप्स देखा, इलिक्सर, क्रीम्स, सॉरी लिंक्टन्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डेफिनेशन ऑफ स्नफ्स, डेंटिफ्राइसिस, फिल्स, डस्टिंग पाउडर, इंसप्लेशन की डेफिनेशंस, टैबलेट्स और कैप्सूल्स की डेफिनेशंस, सॉलिड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस वीडियो इज क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म. एक क्वेश्चन जनरली एवरी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी पूछती है. तो दोस्तों, इसको वेरी सिंपल ट्रिक्स मैंने आपको बताई याद रखने के लिए. सबसे पहले क्या याद रखने का, ABC थ्री मेन है: सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड. सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड. सॉलिड के अंदर यूनिट बल्क, यूनिट मीन्स एक ही बार यूज़ करने का, बल्क मीन्स मल्टीपल यूजेस, मीन्स मल्टी टाइम यूजेस, नॉट अ मल्टीपल. लिक्विड के मीन्स मोनोफेजिक, बायफेजिक. मोनो मीन्स ओनली वन फेज, बाय मीन्स टू फेज, बाय मीन्स टू, मोनो मीन्स वन, फेजिक मीन्स फेज. In biphasic, only two example: emulsion or suspension. In semi-solid, external or internal. Importance of dosage form, definitions of dosage drug and dosage form. सो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में कवर किया है फार्मास्यूटिक फर्स्ट का चैप्टर, डोसेज फॉर्म इन फार्मेसी, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, पार्ट फर्स्ट. कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए, डेफिनेशंस ऑफ ड्रग, डोसेज फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ नीड, फीचर्स ऑफ डोसेज फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म्स. तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फार्मेसी रिलेटेड डेली टूर्स. थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.